प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। जैसे हमने पहले पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, अब हमने क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फर्स्ट स्टेज है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हमारी फर्स्ट स्टेज, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा क्या है, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज मीन्स जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट किसका हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसलिए हमने यहां पे लिखा सेकंड स्टेज, प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, दोनों में से एक चीज होती है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो मैंने बोला था कि जो ट्रांसफर होगा वो कहां पे जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हमारे पास ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस होगा ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होगा तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा तब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, राइट। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा मेन अकाउंट है। वो क्या हमारा मेन अकाउंट। मेन अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और हमें बताता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड आएंगे और जितने भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी वो सारी क्रेडिट साइड आएंगी, राइट। अब यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास ऑफिस के एक्सपेंसेस जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, कुछ हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। वो सारे कहां जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसलिए हमने लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये कहां जाएगा सारा, डेबिट में। और जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम और गेन होगी वो कहां जाएगी, क्रेडिट। मींस यहां पे वो एक्सपेंसेस लेने हैं जो रिलेटेड टू सेल्स नहीं होते। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जब प्रोडक्शन करते हैं वहां पे लेते हैं, वो कहां लेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब हमने इसको बेचना है या बनाने के लिए कुछ भी किया होगा वो सारा कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट इनकम में आ गया जैसे हमारे पास कमीशन, रिसीप्ट, डिस्काउंट, रिसीप्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सारी क्या है हमारी सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज, ठीक है। ये सारी क्या हमारी इनकम और गेन, ये कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आती है सैलरीज। अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया होगा वो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है। अगर सिंपल सैलरीज लिखा होगा तब भी, अगर सैलरीज एंड वेजेस होगा तब भी। फिर हमारे पास यहां पे 2 लिखना आपने, क्लियर। फिर इसके बाद कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड। जब कैरेज इनवर्ड, जब सिंपल कैरेज दिया होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन कैरेज और फ्रेट आउटवर्ड दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
टू कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज और फ्रेट ऑन सेल्स। जब कैरेज ऑन परचेसेस दिया होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब कैरेज ऑन सेल्स, जब फ्रेट ऑन सेल्स दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट तो आपको पता ही है, तो कोई भी फिक्स एसेट्स होगी अगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, राइट। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स बेचने पे अगर लॉस होगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आते हैं और सन्ड्री एक्सपेंसेस भी, ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, राइट। सेलिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे डेबिट साइड में जाएंगे, कहां जाएंगे, हमारे पास डेबिट साइड में। और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर, कौन से बोले मैंने, इनडायरेक्ट, वो यहां पे, जैसे टू एडवर्टाइजिंग, टू पोस्टेज, टू स्टेशनरी, टू कमीशन, रेंट, डिविडेंड और इसके साथ पेड होगा। इंटरेस्ट भी लगा दो, ये सारे क्या है हमारे एक्सपेंसेस। अगर कमीशन, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड की जगह रिसीव्ड होता तो कौन सी साइड आता, क्रेडिट साइड में। यहां पे पेड है तो कहां आ जाएगा, डेबिट में। और कभी कभी इनके साथ ब्रैकेट में डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, अगर डेबिट लिखा होगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा, अगर क्रेडिट लिखा होगा तो क्रेडिट साइड में। ये आ गया हमारे पास। टू चैरिटी डोनेशंस, ये भी डेबिट साइड में आएंगे, राइट। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग हो गया हमारे पास यहां पे। फिर हमने क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लेना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लेना है। फिर हमने देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो यहां पे हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता हमारे पास, अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो दूसरी साइड आता है नेट लॉस। अब ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें क्या फायदा देंगे और क्या नुकसान देंगे। अगर नेट प्रॉफिट होता है, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज करती है। कैपिटल क्या करती है, इंक्रीज। हम क्या करते हैं, कैपिटल बैलेंस शीट में, कैपिटल कहां जाती है हमारी, बैलेंस शीट में। जैसे इसकी कैपिटल की अमाउंट लिखी तो हमने क्या करना है, ऐड नेट प्रॉफिट। दैट मीन्स कि हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमें नेट लॉस होगा तो क्या करेगी हमारी कैपिटल, डिक्रीज करती है। मींस नेट प्रॉफिट होगा हमारी कैपिटल इंक्रीज करेगी, लेकिन नेट लॉस होगा तो हमारी कैपिटल डिक्रीज करती है। यही मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, मींस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने हुए और हमारी इनकम का सोर्स कितना था। जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया था उसमें हम इनकम ऐड करते हैं, अगर नेट लॉस हुआ तो वहां पे माइनस करेंगे, ठीक है। और यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जैसे यहां पे लिखे और कुछ यहां पे लिखे, ये सारे क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, जिसको हम माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले मैंने क्या बताया, इट इज एन मेन अकाउंट। पहला पॉइंट हो गया।
ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी बात बताई, इट इज ए सेकंड स्टेज और पर्टिकुलर पीरियड एट द अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जब हम जिस पीरियड में बना रहे हो उसके मुताबिक हम बनाते हैं। फिर मैंने बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे वो सारे क्या होते हैं यहाँ पे डेबिट साइड पे जाते हैं, और जितनी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे जाती है। क्लियर? फिर इसके बाद मैंने बताया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता चलता है। अगर नेट प्रॉफिट होता है हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है, अगर नेट लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज करती है, ये कैपिटल को इफेक्ट करता है। राइट? अब हम इसके लिए छोटा सा एक प्रैक्टिकल बना रहे हैं कि कौन सी साइड कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉफिट आया या लॉस है। हमने इसका एक फॉर्मेट बनाया और यहां पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे क्रेडिट और यहां पे डेबिट, और यहां पे हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट और बीस का सिंबल, पर्टिकुलर्स अमाउंट का सिंबल, यहां पे टू और यहां पे बाय। सपोज करो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था 95,000, कितना दिया था? अब डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस डाल रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं टू रेंट, कितना दिया मैंने? 1,000, टू सैलरीज 4,000, टू कमीशन 5,000, टू मिसलेनियस expenses 100, to sundry expenses 400, to discount 500, right? To advertising 3,000, ठीक है? टू फ्रेट ऑन सेल्स 2,000, राइट? अब इस साइड मैंने लिखा बाय कमीशन रिसीव्ड 3,000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, और यहां पे लिखा बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट्स रुपीज 3,000, और यहां पे एक अपैरेटिक प्रीमियम 5,000, ये अपैरेटिक प्रीमियम, और यहां पे मैंने लिखा इंश्योरेंस 4,000। ये अपैरेटिक प्रीमियम क्या होता है और इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस मींस जब हमने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवा दी तो हमने क्या किया, यहां पे एक्सपेंडिचर डाल दिया। और अपैरेटिक प्रीमियम क्या होता है कि जब हम अपने एम्प्लॉइज को कोई ट्रेनिंग देते हैं, अपने एम्प्लॉइज को कोई ट्रेनिंग देते हैं और उनसे कुछ नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, दैट इज नोन एज अपैरेटिक प्रीमियम। और ये बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम होती है, ये बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट साइड आता है। दूसरा मैंने लिखा था रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट क्या होता है? किराएदार। अगर हमें किराया मिल रहा है तो दैट इज अवर सोर्स ऑफ इनकम, तो जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। क्लियर? समझ आई? रेंट हमने क्या किया, इसका टोटल किया तो यहां पे आ गया 1,08,000। यही टोटल हमने यहां पे लिखा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल था, क्रेडिट साइड का टोटल था 1,08,000 और डेबिट का टोटल था 20,000। तो साइड कौन सी बड़ी आई? क्रेडिट। जब क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो उसका टोटल दोनों साइड लिखा जाता है और डेबिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट। तो क्या फाइंड आउट किया हमने?
नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तब आता है जब क्रेडिट साइड बड़ी हो और डेबिट साइड छोटी हो। अगर डेबिट साइड बड़ी होती और क्रेडिट साइड छोटी होती तो हमें आता नेट लॉस। अब ये नेट प्रॉफिट जो है वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा और अगर नेट लॉस होता तो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, नेट प्रॉफिट, हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज।